ईवीएस कक्षा के बाहर शिक्षण। भाई ईवीएस में जो क्लासरूम है ना, ईवीएस टीचिंग आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। आउटसाइड आउटसाइड हमें टीचिंग करनी है भाई, क्लासरूम से बाहर की चीज़ों के बारे में हमें बताना है, शिक्षण करना है। कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहले भाई इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड टीचिंग का मतलब क्या है कि गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाना मतलब परे जाना, टेक्स्ट बुक से परे जाना, किताबों से परे जाना। तो किताबों से जब परे जाते हैं, गोइंग यहाँ नहीं है, गो लिखा है, तो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से परे जाना। ये कौन कहता है? एनसीएफ कहता है। एनसीएफ कहता है भाई हम किताबी ज्ञान नहीं देंगे, हम किसके लिए ज्ञान भी देंगे भाई? टेक्स्ट बुक के बाहर। और असल में क्या है कि किताबी ज्ञान क्या है? किताबी ज्ञान वही रास्ता है कि जिससे बच्चा क्या है, बाहर की दुनिया में अपना पालन पोषण कर सके, आगे विकास कर सके, है ना। तो किताबें इसीलिए तो है, ठीक है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना। तो इसकी विधियां कैसे कैसे है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाने के लिए भाई, ईवीएस टीचिंग के लिए? तो क्या है, सबसे पहले उसको क्या है, कम्युनिटी से सीख सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं। सर्वेक्षण कर सकते हैं, ये भी बाहर ही होता है। कम्युनिटी मतलब आसपास में कम्युनिटी से बात करना है, समुदाय से बात करना है, सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण के लिए भी बाहर जाना है। सर्वे करने के लिए बच्चे को भाई संवेदनशील बनाना, वो भी क्या है, क्लासरूम से बाहर जाएगा, उनका मन संवेदनशील होगा, विचार भी होंगे। असाइनमेंट देख सकते हो, असाइनमेंट के लिए भी बाहर से बच्चे कार्य करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्या है, परियोजना प्रोजेक्ट दे सकते हो, तो बाहर की चीज़ों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, क्लासरूम टेक्स्ट बुक का कोई तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब इसके बारे में एक एक ये जो मैंने बताए हैं विधियां, इससे भी ज़्यादा हैं, बट अभी जो मेन है इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले कम्युनिटी से क्या सीखेंगे भाई? हम कम्युनिटी से बाहर के जीवन से जोड़ लेंगे भाई, बाहर के जीवन से। कम्युनिटी से क्या है, बाहर के जीवन से अपने जीवन को लिंक करेंगे। दूसरी बात क्या होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे। एनसीएफ सबसे ज़्यादा जोर देता है, एनसीएफ किस सबसे ज़्यादा जोर देता है? एनसीएफ 2005 किस पे सबसे ज़्यादा जोर देता है? बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्या कह रहा है, वास्तविक जीवन से भी, बाहर के जीवन में भी वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है, वास्तविक रियल में लाइफ क्या है, ठीक है, उसके बारे में जोड़ना। अब भाई हमें ये पता चल गया, कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई, है ना, समुदाय के बारे में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बाहर के जीवन से जोड़ सकते हैं, रियल सिचुएशन में डाल सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकते हैं। अब सर्वेक्षण के लिए क्या है, सर्वे क्या कर सकते हैं? सर्वे में बच्चे को ये पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस स्कूल में स्किल है, ठीक है, हर प्रकार के। जैसे आप कहीं पे सर्वेक्षण करने गया है, वो सर्वे करने गया है, तो बच्चा ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, तरह तरह के सारी चीज़ें, तरह तरह के प्रोफेशन से भी जानेगा बच्चे कि भाई कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भाई सीए है, कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो सारी चीज़ें देखेगा किस टाइप के स्किल्स चल रहे हैं। कोई मोटर स्किल से बढ़ रहा है, कोई कम्युनिकेशन स्किल से, कोई मास मीडिया में है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, सर्वे करने से बच्चों को पता चलेगा। और फिर उसके बाद है, बच्चे जब सर्वे करेंगे तो उसको एक्सप्लेन, मतलब डायरेक्ट सामने हो रही चीज़ें, तो वो क्या है, एक्सप्लेनेशन पावर भी बढ़ेगी उनकी, बच्चों की स्किल डेवलप होगी। फिर डाटा हैंडलिंग सीखेंगे, आंकड़े प्रबंधन करना सीख लेंगे। डाटा हैंडलिंग में बच्चों का आंकड़ों का प्रबंधन करना सीख जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे, प्रत्यक्ष फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है ना, खुद करके देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे, सामने सामने। ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट कि भाई किसी ने बताया, सामने देख रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं या तरह तरह के नागरिकों से मिल रहे हैं, अपने सोसाइटी के समुदाय से, और उनसे सारी चर्चा कर रहे हैं, तो उनका क्या है, रियल एक्सपीरियंस है, सामने का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद है सर्वे करने, एक बच्चा तो जाएगा ही नहीं, सर्वे करने में क्या होगा, टीम होगा, टीम वर्क की भी भावना होंगी उनके सामने, ठीक है ना, मिलजुल के काम करने की भावना। अब उसके बाद अगले वाले में आ जाते हैं, बच्चे को संवेदनशील कैसे बनाएंगे। संवेदनशील कैसे है भाई, पर्यावरण में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है हमारे सोसाइटी में, तो उसको क्या किया जा सकता है, तो हम उसके अंदर क्या है, रीयूज
और रिसाइकिल और रिड्यूस के कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं, है ना, कि भाई जैसे प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने की भी भावना उसके मन में डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि भाई संवेदनशील करें ना, उसको इमोशनल करें, एक तरीके से संवेदनशील एक तरीके से इमोशन के ही तरह होते हैं शब्द, ठीक है। अब फिर उसके बाद बच्चे को क्या कहेंगे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या करेंगे, यूज ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। ये सारी चीजें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बच्चे को क्या है, समुदाय में रहना सिखाएगा। तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। फिर असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट कैसे देखिए भाई, असाइनमेंट से क्या होगा बच्चे का, एक तो एक्सटेंडेड लर्निंग होगी उसकी, विस्तृत किसी टॉपिक पे, मान लो जैसे डेसिमल है, एक टॉपिक है, दशमलव का टॉपिक है, डेसिमल का टॉपिक है या मल्टीप्लाई का टॉपिक है, तो उसमें क्या है कि एक्सटेंडेड लर्निंग करेगा तो उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज जान जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जान जाएगा। ये है कि क्लासरूम में नॉर्मल क्लास हुई, उसके बाद भी उसको काम दिया गया, आउटसाइड से, बाहर से दिया गया, तो वो क्या है, एक्सटेंडेड लर्निंग करेगा असाइनमेंट से, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जुटाने की भी कौशल उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, जानकारी खोजने की कौशल का भी विकास होगा। और फिर उसके बाद विचारों का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्ट आइडिया, कि भाई ये करने से कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। जब उनको असाइनमेंट मिलेगा, कुछ काम मिलेगा अलग से, तो क्या करेंगे, बाहर की दुनिया से, आउटर साइड से क्या करेंगे कि बहुत सारे आइडियाज़ लगाएंगे, कौन सा सक्सेसफुल और कौन सा नहीं हो रहा है, विचारों का निर्माण करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट आइडिया करेंगे। फिर उसके बाद अपनी जानकारी को व्यक्त करना भी सीखेंगे, भाई कैसे क्या हुआ, मान लो कोई चीज़ें फेल होगी, दो बार ट्राई करा, 1 2 3 बार ट्राई करा, उसके बाद चौथी बार सक्सेसफुल हो गया, तो भाई वो 3 हार के बारे में, जो डिफीट हुए हैं, जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल हुए हैं, वो तीनों का एक्सपीरियंस होगा, उनको क्या होगा, आर्टिकुलेट इन्फॉर्मेशन होंगी उनके बारे में अच्छे से, कि भाई कैसे क्या मतलब चीज़ें होती है, अपनी जानकारी को व्यक्त करना भी सीखेंगे। उसके बाद है टीम वर्क, तो हर जगह पे यह टीम वर्क में ही सीखेंगे बच्चे, भाई इकट्ठे एक ग्रुप भी हो सकता है असाइनमेंट के लिए, और सिंगल बच्चा भी हो सकता है, ठीक है ना। परियोजना के बारे में, भाई इसमें भी एक्सटेंडेड लर्निंग होगी, इनकी एक्सटेंडेड लर्निंग होगी, बच्चे विस्तृत जानकारी लेंगे परियोजना के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद क्या है, डेटा कलेक्शन की डेवलपमेंट होंगे, इनके अंदर स्किल डेवलप होगी, डेटा कलेक्शन भी करना आएगा, भाई डेटा खराब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है रिसर्च वर्क भी होगा उनका, रिसर्च भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड होंगे, जैसे थोड़ा सा इनको क्या है कि कोई, जैसे सपोज करो एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाना है, तो वो कैसे छत होगी, कौन से मजबूती से आएगी, कौन से छत गिर जाएगी, मिट्टी का ही बनाना है, मिट्टी का क्ले, मिट्टी वगैरह यूज़ करके छत बनाना है, घर बनाना है, वो सारी चीज़ें जब बनाएंगे तो वो क्या हो गए, साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करेंगे। अगले वाले में क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ डाटा करेंगे, डेटास को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। भाई कई सारे डेटा हैं, जैसे कोई परियोजना में क्या है कि भाई कोई मैंगो खाना पसंद करता है, कोई अमरूद खाना पसंद करता है, कोई एप्पल खाना पसंद करता है, तो इनका ग्राफ वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इससे बच्चे क्या है कनेक्ट फील कर पाएंगे रियल लाइफ से भी, कि भाई खाने से भी सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को टुकड़े में करके देख सकते हैं कि भाई कितनी खपत है उस एरिया की, या उस स्कूल की, या जितने भी जिस समुदाय में वो जाएंगे, कितने पीपल हैं, उन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, कनेक्टिविटी जोड़ के रखेंगे। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं समूह वर्क, समूह कार्य, टीम वर्क के लिए भी उनके अंदर एक इज्जत रहेगी, और अपने आप को एक्सट्रीम नहीं समझेंगे कि भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। भाई क्षेत्र भ्रमण के लिए आ जाते हैं। क्षेत्र भ्रमण क्या है, क्षेत्र भ्रमण में भाई बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, भाई सबसे पहले वास्तविक जीवन से अनुभव लेते हैं वो। फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन करना आ जाता है उनको, ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद क्या है, एक्टिव लर्नर बनते हैं, सामने देख रहे हैं एक्टिव लर्नर होंगे ही, और मैक्सिमम सेंसेस इनकी एक्टिव होगी।
बाहर की दुनिया को ना कक्षा को वास्तविक दुनिया से जोड़ लेंगे। जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम है, उसको ग्लोबल से जोड़ेंगे, मतलब वर्ल्ड से जोड़ेंगे। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और क्षेत्र भ्रमण में यही सारी चीजें होती हैं।